क्या माइलेज दी है, हद कर दी। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन। कि मैं मन मारना चाहोगे तुम भाई। आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड बाय दिस व्हीकल टुडे यार। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, आपने ना अपनी एक सीवी की एक बार माइलेज टेस्ट देखी थी कई दिन पहले, और वो माइलेज टेस्ट ना बेसिकली मैंने शेयर की करी थी कि अगर मैं डेली इस गाड़ी को यूज़ करता हूँ अपने हिसाब से, जैसे मैं इस गाड़ी को डेली यूज़ करता हूँ उस हिसाब से गाड़ी मेरे को माइलेज क्या देती है। तो उसमें मतलब बहुत बुरे रिजल्ट्स रहे थे। उसमें इस गाड़ी ने करीब मतलब 8.5-9 की मेरे को माइलेज दी थी सिटी में। तो आज मैं थोड़ा हाईवे वाली ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। मैं रोहतक जा रहा हूँ, थोड़ा काम था। और आज भाई रोहतक जा रहा हूँ तो सब जानते हैं कि रोहतक का रास्ता हाईवे का ही होता है। अगर गुड़गांव से जाया जाए तो हाईवे के ट्रैवल में मेरे को ये गाड़ी कितना माइलेज देती है। मैं ट्रिप करूँगा 150-200 पता नहीं कितने किलोमीटर पड़ जाता है, करीब 200 अगर मैं आना जाना करूँ, उसमें ये गाड़ी मेरे को कितना माइलेज निकालती है। क्योंकि बेसिकली मेरी सारी ट्रैवल अब की बार हाईवे पर रहेगी। रोहतक के शहर में थोड़ा बहुत काम है, वो रोहतक के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं टंकी फुल करवाऊंगा इसकी, ऑटो कट तक ही करवाऊंगा, मैं ब्रिम वाला काम नहीं करूँगा, ऑटो कट तक ही करवाऊंगा। और वापस जब मैं आऊँगा, वापस तेल डलवाऊंगा तो उसी पंप से और उसी पॉइंट से, उसी नोजल से मैं वापस ऑटो कट से पर भरवाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मेरी गाड़ी ने जितना किलोमीटर ट्रैवल करा है और गाड़ी में जितना तेल आया है उसको मैं डिवाइड कर दूँगा, उससे निकल आएगा इस गाड़ी ने मेरे को माइलेज एक्चुअली में निकाल के क्या दी। तो भाई अभी पेट्रोल पंप पे चलते हैं, भरवाते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी क्या माइलेज निकालती है। तो चल फुल करते हैं भाई, ऑटो कट तक ही करियो। काट की मशीन ले तो भाई तेल आया है 63 लीटर और 5673 का तेल आया है। और था पहले भी तेल था, पर ये मैटर नहीं करता, अब मैटर करेगा कि कितनी चलेगी। तो यहाँ से मीटर कर देता हूँ मैं ट्रिप 0। अरे भैया अभी नहीं, 0 डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गई है 767, 10.6 की माइलेज। रीसेट अभी नहीं करूँगा, हाईवे पे करूँगा। ले चलते हैं भाई अपना 0 पहला। जब रास्ता ठीक मिलेगा ना, मतलब हाईवे पे मैं चढ़ जाऊंगा, तो इसको मोस्टली मैं क्रूज पे लगा लूंगा। फिर देखूंगा कि भाई क्रूज पे गाड़ी माइलेज कितना निकालती है। बेसिकली मेरी देनी तो ठीक चाहिए क्रूज पे। ड्राइविंग बताऊं भाई कैसे करूंगा मैं, गेयर 2000 पे बदल लूँगा मैं, 2000 RPM पे, उससे फालतू लेके ही नहीं जाऊँगा मैं RPM को, चाहे कितनी जल्दी हो। और स्पीड भाई 80-100 के बीच में, 100 से ज़्यादा नहीं। और देखते हैं भाई, ये होती है तमीज़ वाली ड्राइविंग, उससे देखते हैं कितनी माइलेज निकालती है अपनी गाड़ी। क्योंकि रेस वेस करें उसमें तो
बुरा ही हाल हो जाता है। देखो, शाबाश शाबाश। और अगर 2000 पे आप गियर की शिफ्टिंग करते हो ना, तो इतनी स्मूथ गियर शिफ्ट होता है ना, जैसे ऑटोमेटिक में होता है, कोई लैग नहीं, वैसा मैनुअल में हो जाता है, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, अगर आप 2000 पे और स्मूथली शिफ्ट करो तो। फिलहाल मैं चल रहा हूँ भाई छठा गियर 80 की स्पीड। और अब जो है ना, अभी इसको मैं कर देता हूँ रीसेट, फिर दिखाता हूँ आपको जादू। रीसेट हो गया ना, 2 मिनट दो मेरे को, 1 ही मिनट लगेगा, काट नहीं रहा मैं, जादू दिखाऊंगा 1 नंबर का। लो जी, 18 kmpl। ये है भाई, अगर छठे गियर पे 80-90 के बीच में चलो ना, ये 18 की दिखा देती है, और कहीं ना कहीं 17 प्लस तो दे ही देती है। तो यही चीज़ मेरे को चेक करनी थी कि अगर मैं तमीज़ वाली ड्राइविंग करूँ इस गाड़ी से, तो ये गाड़ी इतनी भारी गाड़ी 2200 सीसी के इंजन वाली, 140 bhp 330 टॉर्क वाली, मेरे को माइलेज निकाल के देती कितनी है, वो भी 9-9.5 साल बाद, और 2,35,000 चलने के बाद। देखते हैं भाई क्या माइलेज निकालोगे इसमें। माइलेज अगर मैं अभी MID में दिखाऊं तो कल आ रहा है भाई 17.8 आ गई, फिर वापस 18 हो गई। अगर मैं इसी पे रखूँ ना कंटिन्यूसली, देखो RPM एग्जैक्ट 1.5 पे है, स्पीड एग्जैक्ट 80 पे है, क्रूज पे लगी हुई है, और मैं ऐसे ही चलाऊंगा सारे रिश्ते। 18 दे तो देनी चाहिए, बाकी एग्जैक्ट 18 तो नहीं देगी, क्योंकि शहर में भी चलनी है। देखो भाई, अच्छी दे देगी, फिर इतना पता है। भाई अब चल चुकी है गाड़ी पूरे 50 किलोमीटर, 0.2 हो गए, और अभी भी उसी पे चला रखी है मैंने 80, क्रूज कंट्रोल ऑन, और मैंने रीसेट करके 18 करी थी ना, हिली नहीं है 18 से, शेड सी हट रही है, हिली नहीं है 18 से, जबकि 760 थी, 762 जरूर हो गई 50 किलोमीटर के बाद। तो भाई 50 तो मैंने 80 पे चला लिया। अब जितनी बची कुची है ना, एक बार बटन से ही करके और 100 पे टांग देता हूँ इसको, क्योंकि 80 पे मतलब चल तो गाड़ी ठीक रही है, एकदम स्टेबल है, एकदम अंडर कंट्रोल, पर इतना स्लो फील होता है ना 80 पे। एक तो बड़ी ऊंची गाड़ियाँ जो होती है ना, उनकी ये बड़ी खराबी है, कोई भी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर, XUV, कोई भी हो छोटी मोटी की, मतलब 80, 90, 100, 120 तो फील ही नहीं होती है ऐसी गाड़ियों में। अगर मैं सिविक होती ना इस टाइम, तो 80, 90 पे मेरे को लगता है भाई मेरी गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि चल भी रही है, नहीं चल रही, समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको धीरे धीरे भाई 100 पे कर लेता हूँ। क्रूज कंट्रोल पे, क्रूज मैंने हटाया नहीं अभी तक, बस ये बटन से कर करके देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। चलो एक बार 100 कर लेता हूँ, फिर क्रूज लगाता हूँ। लो जी 100 क्रूज हो। चलो भाई अब देखते हैं कितनी निकालती है। अगर अब भी 18 ही रही ना तो मज़े आ जाएंगे, तो 100 पे रखूँगा इसको हाईवे पे, देखते हैं। वही अब एंट्री हो चुकी है हमारी रोहतक के अंदर, और हाईवे वाला जितना सफ़र था एक साइड का वो तो ख़त्म हो गया। अब शहर में गाड़ी चलेगी। और माइलेज की बात करो भाई, अभी मेरे ख्याल में 18 ही बनी हुई है ना, अभी भी 18 ही बनी हुई है, सही है। किलोमीटर की बात करें 67-68 चल चुकी है, 67.4।
और स्पीड की बात करूँ भाई, मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे रखी सारे टाइम, 80 पे करी 50 किलोमीटर, फिर अभी 12-13 किलोमीटर जो भी है ये बचे हुए ये मैंने 100 पे करे, तो भी माइलेज 18 ही दिखती रही मेरे को। पर जो असली माइलेज है वो तो रिफ्यूल करवाने के बाद ही पता चलेगी। तो अभी घुस चुके रोहतक में, कर लेते थोड़ा काम वाम, फिर जब उल्टा घूमेंगे तो आपको दिखाता हूँ। रोहतक के ट्रैफिक में स्वागत है। और ट्रैफिक में माइलेज कितनी गिरी है भाई? 18 ही हो रहे हैं। गिर तो जाएगी खैर अपने आप, क्योंकि अब स्टॉप एंड वो वाला काम हो रखा है, बिल्कुल ही जाम वाला इलाका है। 1 eternity later. तो भाई शाम हो चुकी है, मैं तो सुबह का निकला हूँ और अभी मतलब जितनी चली है ना, कहाँ के मीटर, 113 करीब 40 किलोमीटर ना शहर में चल चुकी है ये, और माइलेज गिर के आ चुकी है 11.5। अब वापस जब जाएंगे शाम हो जाएगी खैर तब, पर चलो भाई अब वापस जब जाएंगे तब तक तो शाम हो जाएगी, और फिर वैसे ही चलाऊंगा जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। माइलेज शहर की वजह से गिर गई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये 14-15 पे आ जाएगी माइलेज, पर देखते हैं भाई, लंबा रूट है अभी, शाम होके मिलते हैं। भाई अंधेरा हो चुका है, रुको जरा थोड़ी सी लाइट्स जला लेता हूँ। हाँ, और वापस हाईवे चढ़ चुके हैं, लंबा सा वो हो गया है। अब वैसे ही चलाऊंगा मैं 80, छठा गियर, क्रूज़ कंट्रोल। माइलेज की बात करें 11 पॉइंट कुछ अभी दिखा रही है, किलोमीटर की बात करें 122। अभी भाई बहुत लंबा जान। चलो जी 80 क्रूज़ लगा देता हूँ, लग गया ना। अब देखते हैं भाई माइलेज कितनी होती है। Three 346 minutes later. तो भाई फाइनली गुड़गांव में एंट्री हो चुकी है। अरे भाई कैसी एंट्री हो रही है। और ट्रिप हमारी रही है देखो 207.8 यानी 208। पंप पे पहुंचते पहुंचते 210 211 हो जाएगी। और वैसे चलाई भाई मैंने 80-90 चलाई, क्रूज कंट्रोल ऑन करके चलाया मोस्टली, मतलब हाईवे पे जितनी चली है ना क्रूज कंट्रोल पे ही चली है। और माइलेज की बात करूं, वहां से निकले थे तब थी 10 पॉइंट कुछ 11 पॉइंट कुछ पहुंच चुकी थी बल्कि, तो अब 14 आ चुकी है। वही है, शहर में गाड़ी चली गई इसलिए नीचे पड़ गई, वरना 18 मेंटेन हो रही थी, 17 भी हो ही जाती। कोई बात नहीं, अब डलवा लेते हैं तेल, पंप पे पहुंच के मिलते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी ने क्या माइलेज दी। भाई मेरे को लग रहा है सारा मिला मिलू के 15 के आसपास तो होनी चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, तो देखते हैं। तो भाई घूमते फिरते सारा दिन लगा के सुबह की रात करके, और भाई चढ़ने दे कहाँ बीच लगा रखी। जिस पंप से तेल डलवाया था सुबह उसी पे आ गए हैं, और यही कोने वाली नोजल थी, यहाँ पर वापस आ गए हैं। गाड़ी कुल चली हमारी 211.1। माइलेज की बात करें 14 सी दिखा रही थी, 14.1। इतनी भी दे जाए ना, इससे ज़्यादा ही देना चाहिए यार। फुल कर दे भाई, ऑटो कट पे। बस 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 16.88।
लो जी, थोड़ी देर का ही काम हुआ, 1 मिनट का। कर भाई कैलकुलेशन। 21 मतलब 211.1 लिख। 11.1 डिवाइड बाय 16.88। क्या माइलेज दी है? हद कर दी। 14 की दिखा के 12 की दी है। 12.5 भाई। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन। क्योंकि मैं मन मारना चाहोगे तुम। बीच में 40 किलोमीटर शहर में घूमगी, उसमें भी 11 नीचे माइलेज नहीं आई थी इसकी, 40 किलोमीटर में भी। भाई आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड बाय दिस व्हीकल टुडे यार। मैं कसम से भाई, इतनी धीरे मैंने कभी नहीं चलाई है इतने लंबे रूट पे। 200 किलोमीटर के ट्रैवल पे मैं 80, वो भी क्रूज लगा के, जहाँ मीटर पे दिखा रही थी 18 यार, हद कर दी इसने तो भाई। डिससेटिस्फाइड, हाँ कसम से मन खराब हो गया। बहुत तेल पी गई है तो 12.5 की भाई एवरेज, जिसमें 211 चली है ना। 211 में से 40-50 किलोमीटर शहर में चली है, और बढ़िया शहर में चली है, जहाँ हम ऐसे ऐसे करके भाई हो सकता है उसका फर्क पड़ गया, पर इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना यार। मजे नहीं आए गाइस। बेच दो इसको यार, बहुत तेल पी गई। कोई ना, शहर वाली चीज आ गई थी, पर यार इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था। मन खराब कर दिया कोई भाई। यही माइलेज निकाली एक्सयूवी ने 12.5 की। 211 किलोमीटर चलाई है मैंने, जिसमें से 50 किलोमीटर बढ़िया शहर में चली है ये। तो यार हो सकता है उसका फर्क पड़ गया हो। फिर भी सही में मैं 14 तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 14 नहीं तो दे ही देगी, 15 नहीं तो 14 दे ही देगी। ये तो 12.5 यार। कोई ना भाई, हमेशा माइलेज में तो डिसअपॉइंट ही कर रही है गाड़ी मेरे को, क्या करूं। और जबकि अब की बार कोई यूं नहीं कि मैंने पंजा भारी रखा या कुछ करा, भाई क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चलाई है। और सही में बहुत इफेक्टिव है क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चलानी, बढ़िया माइलेज देती, क्योंकि गाड़ी की आरपीएम ऊंची नीचे नहीं होती उसमें ना। कोई यार इसकी रेस करी हमने ना कुछ करा। इसको हल्का चलाओ तो 12 की दे, तेज चलाओ तो 10 की दे, फिर तेज ही चला ले आदमी। कह रही थी कुछ भाई आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तेल बहुत ज़्यादा पी गई गाइस, माइलेज वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ऐसे ही वीडियोस को पसंद करो। और क्या ही बताऊं भाई, करते हैं इसकी भी रेस जल्दी अलग अलग गाड़ियों से। तब तक के लिए धन्यवाद।